नीरे गरे सा पामा गरे नीरे सा। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री दुर्गा देवी नमः। सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन शोभन नहीं, नंद गाव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। व्यासदेव जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गावो श्री कृष्ण के शारदो सहाय। नमो नमो माता पिता, जिनसे भयो शरीर। नमो नमो गुरुदेव को, जासे भजन में प्रीत। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घन श्याम। इन दोनों के चरण में बारंबार प्रणाम। लेत सदा सुध दीन के, सहज दया के नाथ।
जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। अतुलित बल धाम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत वैभव चरचर परात्पर अकारण करुणा वर्णालय दीन बंधु दया सिंधु नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन मधुकर चंदन द्वारकाधीश गोविंद माधव मुकुंद बिहारी रास बिहारी बांके बिहारी ऐसे अनेकों नाम प्रभु के उपस्थित सभी सत सौभाग्यवान भाइयों बहनें माताएं बाल गोपाल सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत आशीर्वाद। आज भगवान की दिव्य कृपा से ग्राम खैरवाई के अंदर भगवान की कृपा से दुर्गे मैया के आशीर्वाद से हनुमान जी महाराज की कृपा से हम सभी लोग यहाँ पर विराजमान हैं। और सभी लोग कथा का रस स्वादन करने के लिए पधारे हैं। भगवान की विशेष विशेष कृपा हम लोगों पर हुई। शागमनम तवः। तो नारद जी महाराज हरि शरणम करते हुए जा रहे थे। इनकी मुलाकात सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाइयों से हो गई। नारद जी का चेहरा कुछ लटका हुआ है। सनकादिक ऋषियों ने पूछा, नारद जी क्या बात है, बड़े दुखी लग रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो नारद जी अपने पूर्व जन्म की घटना बता रहे हैं। बोले महाराज मैं सत्संग के लिए संसार में घूम रहा था, मैंने सोचा सत्संग करूंगा तो मैं रामेश्वरम में गया, तीर्थों में गया, लेकिन मेरा कहीं पर मन नहीं लगा। ये नारद जी कह रहे हैं। बोले क्या बात है नारद जी, क्यों नहीं लगा? बोले महाराज तीर्थों की व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं, तीर्थों के नाम से तीर्थ हो गए हैं, तीर्थों के नाम चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए मेरा मन वहाँ पर नहीं लगा। मैंने देखा एक दरवाजे पर लिखा हुआ है ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम। आश्रम बहुत बड़ा है, बड़े बड़े संत महात्मा उसमें निवास करते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पर तो ब्रह्मचर्य का ज्ञान दिया जाता होगा, योग का ध्यान का ज्ञान दिया जाता होगा। लेकिन जब मैंने उसके अंदर झांक करके देखा तो अनेकों स्त्रियां उस आश्रम के अंदर घूम रही हैं। कहा कि ब्रह्मचारी जी का आश्रम। वहां से मैं महाराज जी और आगे के लिए और गया। एक दरवाजे पर लिखा हुआ है मौनी महाराज जी का आश्रम। तो मैंने सोचा यहाँ तो मौन रहते होंगे सब, जब मौनी जी का आश्रम है, या कोई किसी से ज़्यादा झगड़ा नहीं करता होगा, ज़्यादा बातें नहीं करता होगा। और मैंने महाराज जब देखा तो मौन क्या, वहाँ तो सब कुछ चल रहा है, मेरा मन वहाँ बिल्कुल नहीं लगा। उसके बाद मैं और आगे को गया। एक दरवाजे पर लिखा हुआ है त्यागी जी महाराज का आश्रम। मैंने सोचा ये तो त्यागी जी का आश्रम है, यहाँ तो त्याग की भावना होगी। मैं भूखा प्यासा था, मैंने सोचा रात को भोजन करूंगा, रात में सो जाऊंगा, सवेरे चला जाऊंगा। ये नारद जी अपनी घटना बता रहे हैं सनकादिक ऋषियों को। तो उन्होंने पूछा फिर क्या हुआ नारद जी? अरे महाराज सब गड़बड़ है। क्या हुआ? बोले दरवाजे पर लिखा हुआ था त्यागी जी महाराज का आश्रम, बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। मैं भूखा था, मैंने सोचा 2 रोटी मुझे मिल जाएंगी, भोजन करूंगा, रात में सोऊंगा, सवेरे चला जाऊंगा। जैसे मैंने दरवाजा बजाया, एक बहुत हट्टे कट्टे से संत आए। क्यों बाबा, क्यों दरवाजा बजाता है, चल भाग यहाँ से।
अरे महाराज मैं जरा भूखा प्यासा था, रात को रुकूंगा बस, और क्या करूंगा, सवेरे चला जाऊंगा। जाओ, मेहनत नहीं कर सकते, यहाँ क्या कर, चला जाओ यहाँ से, यहाँ कोई जगह वगैरह नहीं है। तो महाराज दरवाजे पर जो लिखा हुआ है वो हकीकत में अंदर नहीं है। माने जो दरवाजे पर जो बोर्ड लगा हुआ है वो बोर्ड दिखाने के लिए अलग लगा हुआ है, वो अंदर और कुछ हो रहा है। ये नारद जी बता रहे हैं सनकादिक ऋषियों को। तब मैंने विचार किया कि जब आश्रम में ये व्यवस्था है तो क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो यहाँ पर घर वाले लोग रहते हैं, गृहस्थी वाले लोग रहते हैं, उनमें चलता हूं, वहाँ पर मुझे शांति मिलेगी। और जैसे मैं वहाँ महाराज वहाँ पर पहुँचा तो क्या देखा, तरुणी प्रभुतागे हैं शाल को बोधदायक, कन्या वृकीणो लोभा दंपति नाम चकल कनम। तरुणी प्रभुता गे ही शाल को बुद्धिदायक। जब मैं घरों में गया तो क्या देखा, नई बहुओं का चलावा हो गया घरों में। नई बहुएं सासू जी की सेवा जब तक करती हैं तब तक तिजोरी की चाबी नहीं मिली। तो ये कौन कह रहे हैं, बोले नारद जी महाराज कह रहे हैं, सनकादियों को बता रहे हैं। तरुणी प्रभुता गे शाल को बोधदायक है। और गृहस्थी वाले लोगों में क्या देखा, घर में बूढ़े माता पिता बैठे हों, भाई बैठे हों, उनसे कोई चर्चा नहीं करेगा, उनसे कोई सलाह की बात नहीं पूछेगा। तो क्या करते हैं, बोले शाल को बुद्धिदायक, साले साहब बुद्धि देने वाले बन जाते हैं। बढ़िया गाड़ी खरीदना तो किसको फोन लगा, बोले साले साहब को लगाओ, साले साहब बताएंगे। कोई जमीन खरीदना है, कोई प्लॉट खरीदना है तो साले साहब से पूछो, माता पिता से कोई नहीं पूछ रहा। ये घटना नारद जी बता रहे हैं सनकादिक ऋषियों को। कन्या विकीणोवा दंपति नाम चकल कनम। कन्याओं का विक्रय हो रहा है, जगह जगह सौदेबाजी हो रही है। हमारा लड़का डॉक्टर बन गया, अब हमको 50 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, लाखों में बात चली गई। तो कन्याओं का विक्रय हो रहा है, घर घर में खटपट मची है। और लोभा दंपति नाम च कलकनम। कलकन माने दंपति माने पति पत्नी में झगड़ा मचा हुआ है। छोटी छोटी सी बात को लेकर के पति पत्नी में विशेष झगड़ा मचा हुआ है, कलह मचा हुआ है। ये मैंने संसार में महाराज जी देखा, इसलिए मुझे मेरा मन कहीं पर नहीं लगा। ये नारद जी बता रहे। तो सनकादियों ने पूछा उसके बाद फिर तुमने क्या किया, बोले महाराज फिर मैंने विचार किया मैं वृंदावन चलता हूँ, जहाँ साक्षात मेरे बांके बिहारी का निवास है, मैं वहाँ पर चलता हूँ, वहाँ निश्चित रूप से मुझे शांति प्राप्त हो जाएगी। तो वहाँ से सीधा उठ करके मैं वृंदावन चला गया। एवं पश्चनम कले दशाने प्रटानो निहतम यमुना तटना पन्नो यत लीला हरे भूत। जैसी मैं वृंदावन में पहुंचा तो एक यमुना जी के किनारे से एक स्त्री लेटी हुई है, उसके पास में दो संतान लेटी हुई है। मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं, या क्या कर रही हैं। बोमो साधो क्षणो तिष्ठ मंचिताम पेनाशय दर्शनम तब लोक से सबता गहरऊं परम। वो साधु महाराज जी थोड़ा रुकिए, महाराज जी थोड़ा रुकिए। उस स्त्री की तरफ मैं जा रहा था, मैंने सोचा कि स्त्री वाली बात है, 1 मिनट में हंसती है तो 1 मिनट में रोती है। मैं वहाँ से लौट कर जाने लगा तो उस स्त्री ने मुझे आवाज़ लगाई, भो साधु महाराज जी थोड़ा रुकिए। मैं उस स्त्री के पास में गया, उससे पूछा देवी तुम कौन हो, या यमुना जी के किनारे से अकेली तुम क्या कर रही हो, और तुम्हारे बगल में जो संतान लेटी हुई है ये कौन है, अपना परिचय दीजिए। तो उसने कहा महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो काल योगेन जर जरो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरो। उसने कहा महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं कर्नाटक में पैदा हुई भक्ति, और सब जगह विदेशों से घूमती 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 जैसी मैं ब्रज वृंदावन में आई
तो समस्या खड़ी हो गई। क्या हो गया? क्या पहले महाराज मैं जवान थी, पहले मैं जवान थी, लेकिन मैं जैसी यहाँ पर आई हूँ तो महाराज सब कुछ गड़बड़ हो गया। अहम भक्त रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगे न जर जरो। आपका नाम भक्ति है और ये बगल में ये लेटे हैं, ये कौन है? बोले महाराज एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है, ये मेरे बेटे हैं, दोनों तुम्हारे बेटे हैं। तो तुम तो जवान हो और तुम्हारे बेटे दोनों को दोनों बूढ़े हो गए, ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए, भक्ति जवान हो गई, ऐसे कैसे हो गया? बोले महाराज पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैं वृंदावन में आई तो ये घटना यहाँ पर हो गई। आपके पास कोई उपाय हो तो हमको बताइए। तो नारद जी के पास जितना भी मसाला था, बढ़िया वेद सुनाए, वेद वेदांत सुनाया, महाभारत सुनाया, सब कुछ सुनाया और अंत में जाकर के गीता पाठ और मुहुर्मुहु गीता जी का पाठ सुनाया, फिर भी वो ज्ञान वैराग्य भक्ति जगे नहीं, अपने स्थान पर पड़े रहे। अब नारद जी ने सोचा अब क्या करें। उसी समय ये घटना हुई, अरे नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को आप पुष्ट करना चाहते हैं तो आप श्रीमद् भागवत की कथा कराइए, कोई सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ कथा, उसको कराइए तो ज्ञान और वैराग्य और भक्ति तीनों को मुक्ति मिल जाएगी, ये पक्की बात है। जयति जयति माया यस काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपतिमपयातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्र नतास्मि। जय हो आपकी, भजन की जय हो। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया, तो क्या आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती? वृदा खेद से बालो अहो चिंता तुरो कतम श्री कृष्ण चरण भोज स्मर दुख से गमस्यति। बड़ा दुख कर रही हैं। जब घोषणा हुई कि तुम कोई सत्कर्म करो, उसी समय क्या हुआ? उसी समय बढ़िया सुंदर चौपाल लगाया, लगा करके एक पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों को विराजमान कर दिया और नारद जी महाराज माला झोली लेकर के परिचित बन करके नीचे विराजमान हो गए कि कथा होगी भागवत की। पहली बार हो रही है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई सुना रहे हैं। जब कथा प्रारंभ हुई तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बराबर 7 दिन की कथा को श्रवण किया तो जो भक्ति और ज्ञान वैराग्य जो पड़े हुए थे उनकी कान में जैसे भागवत जी के श्लोक गए तो तीनों को तीनों खड़े होकर के और दौड़ लगाते हुए चले जा रहे हैं। भक्ति महाराज ने नृत्य कर रही है, आनंद हो रहा है। विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारता कर्ण लोभेन कथा सारस्तो गतम। भक्ति महारानी खड़ी होकर के नृत्य करती हुई और दौड़ती दौड़ती चली जा रही। यहाँ पर कथा हो रही थी, प्रांगण में आकर के खड़ी हो गई और आवाज लगा रही हैं, भक्ति सुतौ तो तरुणी गृहीत्वा प्रेम करो पास ऐसा बेरासे। भक्ति सुतौ तो तरुणी गृहीत्वा प्रेम करो पास ऐसा बेरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तालियों की सेवा करते हुए ताली बजाते हुए जय हो श्री राधे। जय हो। जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भक्ति महारानी की जय जय श्री राम। भैया जयकारा तो जोर से लगा दो एक बार। बोले अम्बे महारानी की जय जय श्री राधे। अब आई आवाज। हाँ साहब खैरवाई में कथा चल रही है। जयकारा जिस समय लगाया करें जोर से लगाया करो और दम से लगाया करो, और जब कीर्तन हुआ करे जब ताली बजाया करो और वाणी से भगवान का नाम लिया करो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक समय की बात, नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों से पूछा, प्रभु ये बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य ही पुष्ट हुए या और कोई भी हुआ है? तब यहां पर सनकादियों ने कहा, हाँ महाराज, कितना पापी से पापी व्यक्ति क्यों न हो, जीवन में उसने कितने भी पाप कर्म किए हों, अगर कहीं वो एक बार भगवान की कथा को सुन ले तो उसके जन्म जन्म के पाप उसी समय क्षीण हो जाते हैं, उसी समय। और जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए, पाप करता करता वो व्यक्ति चला गया, कुछ नहीं कर पाया, न दान किया, न पुण्य किया, न धर्म किया, कुछ नहीं किया, अब वो चला गया वो व्यक्ति, उसके नाम से भी अगर संकल्प लेकर के अगर भागवत की कथा करवा दी जाए तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये भागवत में लिखा हुआ है, कितना भी पापी व्यक्ति हो। बोले महाराज ये कैसी बात है आपने कर दी, ऐसा कभी हुआ है? तब कहा ऐसा हुआ है, तो घटना सुना रहे हैं, कहां पर हुआ है, कैसे हुआ है, हमको बताने की कृपा कीजिए। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, सुनिए, ये मानवा पाप कदस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग गाः क्रोधानि दग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ता यज्ञेन किलो पुनन्तु ते। एक आत्मदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, उनका नाम था आत्मदेव शर्मा। पंडित जी इतने सीधे साधे थे, पंडित जी इतने सीधे साधे थे, दिन रात भगवान की पूजा किया करते थे, सेवा किया करते थे, त्रिकालज्ञ थे, त्रिकाल संध्या भी किया करते थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। धुंधली देवी कैसी हैं? जब तक पड़ोसी से झगड़ा नहीं कर लेती तो इनकी रोटी नहीं पचती। झगड़ा करने में सबसे आगे रहती हैं, कहाँ पर लड़ाई हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, इनको सब खबर रहती है पूरे गांव की। इतने झगड़ालू स्वभाव की हैं धुंधली, लेकिन विडंबना देखिए, इनके घर में एक भी संतान नहीं है। पंडित जी अच्छे कर्म करने वाले हैं, पूजा पाठ कराने वाले हैं, पत्नी उल्टी चलने वाली है, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं है। तो पंडित जी ने विचार किया कि जब संतान ही नहीं है तो जीवित रहकर करेंगे क्या, इससे तो मर जाना अच्छा है।
तो पंडित जी महाराज अपने घर से निकल करके और जंगल की तरफ मरने के लिए चले गए। जैसी जंगल की तरफ गए, एक सरोवर के किनारे पर जाकर के पंडित जी महाराज बैठ गए और मन में विचार कर रहे हैं कि जीवन रखना बेकार है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। उसी समय भगवान की कृपा देखिए, सामने से एक सन्यासी जी महाराज चले आ रहे थे, एक महात्मा चले आ रहे थे। उन्होंने देखा पंडित जी को, महाराज क्या बात है, आप बड़े दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, क्या कारण है? तब पंडित जी ने कहा, महाराज आपकी आशीर्वाद से मेरे घर में कोई कमी नहीं है, सब प्रकार के आनंद हैं, लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? बोले कि वो कमी ये है कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो संत महात्मा ने कहा, महाराज क्या करोगे संतान लेकर के, और इस बात की क्या गारंटी है कि जो संतान तुम्हारे यहाँ होगी वो तुमको सुख प्रदान करेगी? राजा सगर के यहाँ 60,000 पुत्र थे, एक भी पुत्र ने उनको सुख दिया। 60,000 के 60,000 जल करके भस्म हो गए। इसकी क्या गारंटी है कि जो संतान तुम्हारे घर में होगी वो तुमको सुख प्रदान करेगी? क्या करोगे संतान लेकर के? भगवान का भजन करो, आनंद में रहो। तो पंडित जी ने कहा, महाराज आप क्या जानो, जब छोटा बच्चा किलकारी मार करके जब रोता है और उसको जब गोदी में लेकर के जब हम उसको सुलाते हैं, उसको चिपकाते हैं, उसको रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, वह सुख की अनुभूति आप क्या जानो? आपका तो विवाह नहीं हुआ, आपके तो कोई संतान नहीं है। मुझे तो संतान चाहिए महाराज। अब पंडित जी महाराज तो जिद पकड़ गए, मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान चाहिए। कथम रोदती विप्र तुम काते चिंता बलीयसी बद तुम सस्वम सम स्वस दुख कारणम। बड़ी जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया, दुख और बढ़ गया। सन्यासी जी ने कहा, पंडित जी आप रोइए मती, आप चिंता न करें, तो महाराज मैं क्या करूं बताओ? अगर आप कुछ नहीं करोगे तो मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा। पंडित जी महाराज का माथा देखा, मस्तिष्क को देखे करके संत महात्मा ने कहा, महाराज आपके इस जन्म नहीं, आपके 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। अभी तो दुख 1 गुना था, अब दुख 7 गुना बढ़ गया। अब तो सर पटक पटक कर रोने लगे, महाराज मुझे तो संतान चाहिए, महाराज मुझे संतान चाहिए, महाराज मुझे संतान चाहिए। क्या करें? संत महात्मा ने अनेक प्रकार से उनको समझाया, लेकिन पंडित जी की समझ में कुछ नहीं आई, मुझे तो संतान चाहिए। तो संत महात्मा ने अपने थैले में हाथ डाल करके एक फल निकाला, और फल निकाल करके भगवान का नाम ले करके और पंडित जी महाराज को दे, लो महाराज अपने पंडितानी को खिला देना, तुम्हारी संतान हो जाएगी। अब तक पंडित जी महाराज खुश होकर के उछलते हुए कूदते हुए घर चले आ रहे हैं। उस फल को लेकर के जाकर के पंडितानी जी को दिया, धुंधली देवी को दिया, कहा जाओ इस फल को तुम खा लेना, एक संत ने मुझे दिया है। धुंधली देवी उस फल को लेकर के पलट पलट करके देख रही है, पता नहीं कहां से टोटका का करवा के ले आए हैं, कहां से पड़वा करके ले आए हैं। पंडित जी तो संत का प्रसाद लेकर के आए थे, लेकिन उस संत के प्रसाद में भी अपनी बुद्धि लगा रही है, उसको खा नहीं रही, पलट पलट कर देख रही है। बड़ी चिंता में हो गई। इसकी एक सहेली है, वो आई, बहना क्या बात है? पंडित जी तो चले गए थे अपनी पंडिताई करने। बहना क्या बात है, क्यों कष्ट में हो, क्या समस्या है? तब उसने क्या क्या बताया, बहना पंडित जी महाराज एक फल लेकर के आए हैं और मुझसे कहते कि तुम ये फल को खा लो, तू मेरी पक्की सहेली है, सही बताइयो कहीं फल से कहीं संतान होती है? मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि फल से कोई संतान होती है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, फल से संतान नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन तू इस तरह खाने में जा क्या रहा है, हो जाएगी तो ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। वो नहीं, ऐसे नहीं खाऊंगी मैं इस फल को, टोटका का फल है, कि ऐसा नहीं कि मैं मर जाऊं और कुछ गड़बड़ हो जाए। उस फल को नहीं खा रही। वो समझो के वो बेचारी वहां से चली गई। अब इसकी दूसरी छोटी वाली बहन है, दूसरे दिन वो आई, उसने पूछा, जी क्या बात है, आज बड़ी दुखी लग रही हो? क्योंकि नैन नैन कहे देते हैं, नैन बहन की बात, नेत्रों के द्वारा व्यक्ति को पता चल जाता है
कि ये व्यक्ति दुखी है कि सुखी है। भगवान ने नेत्रों में ऐसी वो शक्ति दी है, ये नेत्र अपने आप पढ़ लेते हैं। तो पूछा, फिर भी को ज्यादा होगा, पूछा क्या बात है बहना, बड़ी दुखी है, क्या बताएं कि एक फल लेकर के आए हैं तेरे जीजा जी, मुझसे कहते हैं फल खा लो, कहीं फल से संतान होती है। बोले जी बात तो सही है, फल से संतान नहीं होती। अब बोले कहीं अगर मैंने फल खा लिया और कहीं मेरा गर्भ रह गया और गांव में कहीं डकैती टली तो गांव के तो सारे लोग भाग जाएंगे और मैं पकड़ी जाऊंगी, इसलिए मैं फल को नहीं खाऊंगी। दूसरा तर्क दिया, ये तर्क दिया, फिर दूसरा तर्क दे रही है, चलो कोई बात नहीं, गांव में डकैती नहीं, कहीं गांव में आग लग गई तो गांव के तो सभी लोग भाग जाएंगे, मैं पेट भरने के कारण भाग नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। तो ही मना कर रही है। इतना तर्क बराबर देती चली जा रही है। उस बहन ने सोचा कि संख और मूर्ख व्यक्ति दूसरों के फूकने से फूकता है। बहन ने विचार किया, जानती तो कुछ है नहीं, बड़ी वाली बहन भले ही है लेकिन ये जानती कुछ नहीं है, इसका मुझे फायदा उठाना चाहिए। तो छोटी बहन बहुत चालाक थी, उसने कहा बहना एक काम कर, मेरे घर में 9 बच्चे पहले से ही हैं और 10वीं बार मैं गर्भवती हूँ, जब ये 10 बच्चा मेरे हो जाएगा तो रातों रात मैं तुझे इस बच्चे को दे जाऊंगी, इसके बदले तू मुझे सोना चांदी थोड़ा सा पैसा दे देना, मैं अपने पति को जाकर के समझा दूंगी। ये छोटी वाली बहन ने कहा बड़ी बहन से। अब बड़ी बहन की ये बात समझ में आ गई, बोले ये काम ठीक है, फल भी नहीं खाना पड़ेगा, बच्चा का बच्चा हो जाएगा, ये काम ठीक रहेगा। तो बोले इस फल का क्या करें? बोले तुम्हारे घर में जो गाय है वो भी बांझ है, इस फल की परीक्षा हो जाएगी, ये फल असली है कि नकली है। इस गाय का, इस फल को लेकर के तुम अपनी गाय को खिला दो तो पता चल जाएगा। बोले ठीक है। उस फल को लेकर के इन्होंने अपनी गाय को खिला दिया और बहन वहां से समझा करके अपनी बड़ी बहन को और अपने गांव अपने घर चली गई। पूरा नियम बता गई कि बहना तुझे 9 महीने तक एक्टिंग करके रहना है। कैसे रहा जाता है, जैसे महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को कैसे रहा जाता है, वो पूरा स्वभाव वैसा का बना करके एक्टिंग करके तुझे रहना है। और 9 महीने की बात है और 9 महीने के बाद तू एकदम सुखी हो जाएगी। छोटी बहन ने समझा दिया, ठीक है। छोटी बहन समझा करके वहां से चली गई। भगवान की कृपा से आगे चल करके छोटी बहन के एक संतान हुई। उस संतान को लेकर के छोटी बहन रातों रात अपनी बहन के पास समाई। बड़ी वाली बहन को वो संतान दी, उसके कपड़े वपड़े सब फेंकवा दिए और वहां से सोना चांदी लेकर के अपने घर चली गई। सवेरे होकर के बड़ी बहन ने हल्ला मचा दिया, हो गया हो गया हो गया हो गया। किसके हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, किसी को कुछ नहीं पता चला। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। आगे चल करके ठीक 3 महीने के बाद जिस गाय को वो फल खिलाया था उस गाय के भी एक बालक हो गया। तो एक का नाम रखा धुंधकारी और एक का नाम रखा गोकर्ण जी महाराज। क्योंकि गाय जैसे कान थे इसलिए इनका नाम गोकर्ण जी महाराज रखा। पूरा शरीर मनुष्य जैसा है लेकिन कान गाय जैसे हैं, इसलिए इनका नाम गोकर्ण जी महाराज पड़ा। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। दोनों को दोनों बच्चे जब बड़े हुए तो क्या हुआ, जो हमारे गोकर्ण जी थे वो कुआं के किनारे बैठ करके, नदी के किनारे बैठ करके, मंदिर में बैठ करके भगवान का भजन करते थे, भगवान की तपस्या करते थे, भगवान की सेवा किया करते थे। और ये धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो ये क्या करता था, किसी बच्चों को नोचने लगता था, किसी को कुएं में धक्का दे करके भाग जाता था। ये सारे धीरे धीरे उल्टे सीधे कर्म करने लगा, चोरियां करने लगा, मदिरा पान करने लगा, सारे उल्टे सीधे कर्म इसने किए। बड़ा हो गया, बचपन में छोटी बोतल पीता था, बड़ा हो गया तो बड़ी वाली बोतल चालू हो गई। सारे बड़े बड़े काम करना शुरू, बड़ी बड़ी चोरियां करना शुरू कर दिया इसने। पूरे गांव में हल्ला हो गया, अरे पंडित जी तुम्हारे घर में संतान भी हुई तो कैसी संतान हुई?
पंडित जी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन पंडित जी से बोला अपने पिताजी से, पिताजी तिजोरी की चाबी लाओ, क्योंकि जिसको पीने की आदत पड़ जाती है उसको ये लगता है कि टाइम हो गया अब तो चाहिए, चाहे दुनिया से लाओ, चाहे पत्नी की चीज़ गिरवी रखो, चाहे किसी से कर्जा लो, लेकिन उनको तो शाम को चाहिए। ऐसे इसका भी टाइम हो जाता था, इसको भी लगता था कि मदरा चाहिए पीने के लिए। पिताजी से बोला पिताजी तिजोरी की चाबी लाइए। पिताजी का सारा धन इसने लुटा दिया, बर्बाद कर दिया, जुए में लुटा दिया, शराब में लुटा दिया, पूरा घर कंकाल कर दिया। तिजोरी की चाबी एक दिन मांगी तो पिताजी से पिंड छुड़ा करके और रातों रात निकल करके और जंगल की तरफ चले गए रोते हुए। वही वाले संत इनको फिर मिले। उन संतों ने पूछा क्या बात है पंडित जी, आज से 15 साल 20 साल पहले भी आप मिले थे और उस समय भी आप रो रहे थे, तो हमने उस समय विचार किया था कि आप भगवान से मिलने के लिए रो रहे हो, तो उस समय आप संतान के लिए रो रहे थे, आज क्यों रो रहे हो, क्या बात है, आज का दुख क्या है आपका? बोले महाराज पहले मैं संतान के लिए रो रहा था और आज मैं संतान से दुखी होकर के रो रहा हूं। पंडित जी हमने तुमको पहले समझाया था कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, किसी ने उनको सुख नहीं दिया, इसलिए तुम भगवान का भजन करो और जीवन में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, संतानों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? लेकिन आपने हमारी नहीं मानी। तो अब क्या उपाय है महाराज? तब यहाँ पर संत महात्मा ने उनको उपाय बताया। देहिंस मांस रुदरे भिमति त्वजे तुम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैरागिरागिरसको भवभक्तनिष्ठ। संत महात्मा ने कहा पंडित जी देहिंस मांस रुधिरे, ये शरीर कैसे बना हुआ है? इसमें मज्जा मल मूत्र सब भरा हुआ है, इसके अंदर पिटारा है गंदगी का, इसमें कितनी गंदगी भरी हुई है। और इसमें जो पिलर लगे हुए हैं, इस शरीर में जो पिलर हैं वो काय के हैं? बोले हड्डियों के पिलर लगे हैं इस शरीर में, ब्लड भरा हुआ है, इसमें गारा लगा हुआ है, काय का? मज्जा का, मांस का, ये इसमें गारा लगा हुआ है। इसलिए एक दिन ये शरीर जल जाएगा, मुट्ठी भर हड्डियां रह जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इसका धर्म यही है, इस शरीर के द्वारा भगवान का नाम लिया जाए, तब इस व्यक्ति का मोक्ष प्राप्त हो सकता है। बुरो लगे चाहे नो जी, नो जी, एक दिन गो नो जी, बुरो लगे चाहे नो जी, नो जी, एक दिन गो नो जी, बुरो लगे चाहे नो जी, नो जी, एक दिन गौनो जी, बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गो नो जी, बुरो लगे चाहे नो जी, जी, एक दिन गौनो जी। तालियों की सेवा करते हुए तालियों की सेवा, जय हो। आए ले बउआ लौटत नैया, 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 ले चल हो नो जी, एक दिन गो नो जी, बुरो लगे चाहे नो जी,
एक दिन गाना होना जी। जय हो, तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। जय हो, हरि बोल। और देखिए, कितना भी प्रेमी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति जब जाता है तो यही कहते हैं भैया जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। सखी सहेली सब रह जाइए, सखी सहेली सब रह जाइए, सखी सहेली सब रह जाइए, सखी सहेली सब रह जाइए। चाहे तोल दो सोनो जी, जय हो सोनो जी, राधे। एक दिन गोनो होनो जी, चाहे तोल दो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गाना होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, बुरो लगे चाहे नोनो जी। जय हो। ताली बजाते हुए तालियों की सेवा हरि बोल। हरि बोल। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, ओ भाई साधु सुनो भाई साधु। ले चल होनो जी, जय हो होनो जी, गोविंद। एक दिन गोनो होनो जी, ले चल होनो जी, होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देन से मांस रुदरे भिवती त्वज तुम, जाया सुता सदा ममता विमुंच, पश्यान सम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम। पंडित जी महाराज, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम के दास। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो किसी न किसी समस्या से ग्रसित न हो। इसलिए पंडित जी महाराज, ये जीवन तुमको 84 लाख योनियां भटकने के बाद मिला है, और ये व्यर्थ में चला गया तो 84 लाख योनियों में फिर तुमको घूम करके फिर तुमको यहीं आना पड़ेगा। इसलिए भगवान का भजन करो और अपना उद्धार करो। उसी समय भागवत जी के गुटका निकाल करके दिया पंडित जी महाराज को, कहा तुम इसका पाठ करो और भगवान को प्राप्त करो।
पंडित जी महाराज बहुत समय तक जंगल में रहे, भगवान का ध्यान किया, चित्त लगाया, उनका चित्त शांत हुआ, अंत में शरीर छूटा, ज्योति निकली, वो भगवान के चरणों में जाकर के लीन हो गई। उसके बाद परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ये धुंधकारी घर में अकेला रह गया। इसकी माँ थी, एक दिन माँ से बोला मैया तिजोरी की चाबी चाहिए। मैया भी बहुत दुखी हो गई इसके मारे कि मेरे पति तो मुझे छोड़कर चले गए, इसके कारण अब मैं क्या करूं। ठीक है बेटा तुझे सवेरे दे दूंगी। और उसी समय क्या किया, रात्रि में मैया ने उठ करके घर के अंदर एक कुआं था, उसे कुआं के अंदर प्राणों को नौछावर कर दिया। माता भी चली गई, पिताजी भी चले गए, अब घर में कोई नहीं रहा। छोटी मोटी चोरियां करता है, 5 वेश्याओं को घर में ला करके इसने रख लिया। 5 वेश्याएं। एक दिन विचार किया कि 5 वेश्याएं घर में हैं, खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, क्या करें। तो राजा के दरबार में इसने डकैती डाल दी। राजा के यहाँ चोरी करने के लिए रात्रि में पहुंचा और राजा के यहाँ से सोना चांदी हीरे जवाहरात इतना सारा सामान लेकर के घर में आ गया रात्रि में। वेश्याओं ने पूछा स्वामी इतना सारा सामान ये कहाँ से लाए हैं। तो बोला देखो छोटी मोटी चोरियां करके हमारा मन भर गया, तुम्हारे सबके खर्चे बढ़ गए, इसलिए आज हमने बड़े राजा के यहाँ पर चोरी डाल दी, चोरी की है, डकैती डाल दी, अब तुम आराम से रहो। वेश्याएं समझदार थीं, वेश्याओं ने विचार किया कि ये पकड़ा जाएगा और अंत में जाकर के हम भी पकड़ी जाएंगी, तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, इसी को समाप्त कर देना चाहिए। तो क्या किया, मदरा पीकर तो वैसे ही आया था, एक खटिया के ऊपर इसको डाल दिया और आंगन में अलाया जल रहा था। हाथों में रस्सी बांधी, पैरों में रस्सी बांधी और जलती हुए अंगारे इसके मुंह में ठूंस ठूंस करके भर दिए और इसका तत्काल इसका प्राणांत हो गया। इतना बड़ा गड्ढा आंगन के अंदर खोदा और इसके शरीर को लेकर के आंगन के अंदर गाड़ दिया और लीपा पोती करके और अपना सूटकेस लेकर के धन लेकर के 9 2 11 वहां से हो गई। देखिए इन वेश्याओं को धुंधकारी ही नहीं लाया, हम लोगों के जीवन में भी ये वेश्या रहती हैं, हम सबके जीवन में रहती हैं। आध्यात्म दृष्टि से समझा जाए तो ये वेश्या कौन हैं, काम क्रोध मोह लोभ और लालच, ये 5 बहुत बड़ी बड़ी वेश्याएं हैं। ये जीव को हमेशा 24 घंटे परेशान कर रही हैं, तंग कर रही हैं और लूट रही हैं और व्यक्ति लुट रहा है। वहां से होकर के ये चली गई, लीपा पोती करके गड्ढे में उसको गाड़ दिया, सब की सब चली गई। जिस घर के अंदर वेदों की धुनी निकलती थी, मंत्र बोले जाते थे, गायत्री मंत्र का जप होता था, राम नाम का जप होता था, आज उस घर में कोई पानी पिलाने वाला तक नहीं बचा। पूरा घर में झाड़ू लगा हुआ है, कोई नहीं है वहां पर। क्या करना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ में यात्रा करने के लिए चले गए थे। किसी गांव वाले व्यक्ति ने बताया भैया तुम्हारे माता पिता दोनों शांत हो गए, तुम्हारा एक भाई भी था धुंधकारी, वो भी शांत हो गया। अरे भैया भी शांत हो गए, बोले हाँ। तो इन्होंने गोकर्ण जी महाराज ने गया में 100 पिंडदान करे, पर डे उनके लिए पिंडदान किया करते थे, 100 पर डे पिंडदान किया करते थे। ऐसे 1 सवा महीने तक बराबर इन्होंने पिंडदान किए। ये सब कुछ करके वहां से उनका श्राद्ध करके सब कुछ करके लौट करके जब अपने गांव में आए, इन्होंने सोचा चलो अपने घर में चलता हूं, अंदर बैठूंगा। पटिया के ऊपर अपना कंबल बिछा करके माला झोली निकाल करके और जैसी भजन करने के लिए रात्रि में बैठे तो क्या देखा कि जो भाई मर गया था वो प्रेत बन गया, अकाल मृत्यु से मरा था तो प्रेत बन गया। और जब प्रेत बन गया तो कभी बकरा बन करके सामने आ जाता, बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा, खाना चाहता है खा नहीं पा रहा, कभी मेढ़ा बन के आ जाता है, कभी भेड़ा बन करके आ जाता है लेकिन बोल नहीं पा रहा। गोकर्ण जी ने पूछा भैया तुम कौन हो, अपना परिचय दो। सुई का जो छिद्र होता है, छोटी वाली सुई हो उसका जो छिद्र होता है, उससे भी छोटा छिद्र
होता है प्रेत के मुख में। किसी प्रकार का अन्न नहीं जा सकता, जल नहीं पी सकता, तड़पता रहता है, भूखा प्यासा। देखो जो अकाल मृत्यु जो मारे जाते हैं, मरते हैं, वो प्रेत बनते हैं। और उनके नाम से अगर भागवत करा दी जाए तो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है, इसलिए भागवत कराई जाती है पितरों की शांति के लिए। तो वही हुआ, बोल नहीं पा रहा, लेकिन गोकर्ण जी समझ गए ये कुछ कहना चाहता है। बार बार अपना मुंह गोकर्ण जी से लगा रहा था, धक्का दे रहा था, कुछ कहना चाहता था। लेकिन गोकर्ण जी समझ गए। उन्होंने जल हाथ में लिया और भगवान का ध्यान करके, और जैसे जल छोड़ा तो इसकी वाणी खुल गई। भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अरे धुंधकारी तुम इस अवस्था में? बोले हाँ भैया, मैंने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं। मैंने अपनी माँ को परेशान किया, पिता को परेशान किया, सबको परेशान किया, गांव वालों को परेशान किया, चोरियां की, डकैतियां डाली, मदरा पी, जो भी बुरे कर्म होते मैंने सब किए। लेकिन भैया इस योनि से मुक्ति आपके अलावा कोई दिला नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ जाया भाई नहीं मिलता। संसार में सब प्राप्त हो सकता है लेकिन भाई नहीं मिलता। इसलिए कूटन कूटे अनेक सुनी, पर चित्रकूट सा कूट नहीं। और फूटन फूटी अनेक सुनी, पर भाई भाई जैसी फूट नहीं। भाई का प्रेम देखना है तो रामायण पढ़ो, रामचरितमानस को देखिए। वनवास राम जी को हुआ था, भरत जी लौट करके आते तो सिंहासन पर बैठ जाते। भरत जी को क्या पड़ी थी मनाने के लिए कि अपने भैया को मना कर लेकर के आते। उनके लिए तो अच्छा था कि राम जी बन चले गए, अब तो सिंहासन पर बैठूंगा। पहले तो राम जी का त्याग देखिए, राम जी के त्याग के बाद में भरत जी का त्याग देखिए, और भरत से बढ़ करके लक्ष्मण का त्याग देखिए। लक्ष्मण जी तो 14 वर्ष तक जंगल में सोए तक नहीं, कितना बड़ा त्याग है बताइए। और लक्ष्मण जी से बढ़ करके त्याग देखिए तो शत्रुघ्न का देखिए, ये तो अपने तीनों भाइयों से बोले तक नहीं। 4 भाई थे, ये सबसे छोटे वाले थे। ये तो कभी रामचरितमानस में ऐसी कोई चौपाई नहीं मिली जहां पर हमारे शत्रुघ्न जी ने बड़े भैया से कुछ कहा हो, भरत जी से कुछ कहा हो, लक्ष्मण जी से कुछ कहा हो। जिसने जैसा कह दिया उसकी बात को मान लिया। तो चारों में कितना त्याग है। तो अगर जीवन में जीना है तो रामायण पढ़ना प्रारंभ कर दो और रामायण की मानो। रामायण पढ़ते तो सब हैं लेकिन रामायण की मानता कौन है। तो रामायण की बात को मान करके जियो तो रामायण जीवन में जीना सिखाती हैं और भागवत जीवन में मरना सिखाती हैं। मरना कैसे चाहिए, मरना भी एक कला होती है, इसलिए भागवत को पढ़ना चाहिए। भाई भाई में विवाद मचा हुआ है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया मुझे इस योनि से तुम्हारे अलावा कोई उद्धार नहीं कर सकता है, मेरे लिए कोई उपाय हो तो बताइए। तो गोकर्ण जी ने कहा तुम मेरे भाई हो, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय तुम्हारे लिए अवश्य करूंगा। सवेरा हुआ, सवेरे उठ करके सीधे गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं गोकर्ण जी, जल हाथ में लेकर के, और सूर्य को अर्घ दे रहे थे, जल दे रहे थे। उसी समय घोषणा हुई, अरे गोकर्ण जी अपने भाई का तुम उद्धार करना चाहते हो तो तुम श्रीमद् भागवत कथा कराओ तो तुम्हारे भाई को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ये कहा ठीक है महाराज। बढ़िया सुंदर बालू की रेत की बढ़िया मंच बनाया, मंच बना करके उस पर गोकर्ण जी महाराज विराजमान हो गए। और धुंधकारी तो प्रेत था, धुंधकारी कहाँ बैठता, तो 7 गांठ का बांस मंगाया। उस 7 गांठ के बांस में धुंधकारी का आवाहन करके उसमें धुंधकारी को बैठाला, 7 बांस को बांध दिया और कथा प्रारंभ हुई। जब कथा प्रारंभ हुई तो एक दिन हो गया, एक ग्रंथि चटकी, दूसरा दिन हुआ दूसरी ग्रंथि चटकी, तीसरा दिन हुआ तीसरी ग्रंथि चटकी, चौथा दिन हुआ चौथी ग्रंथि चटकी। धीरे धीरे करके 7 दिन में 7 गांठें चटक गईं और उनके अंदर से साक्षात
जो धुंधकारी प्रेत बन गया था वो देव स्वरूप में प्रकट हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की। देव स्वरूप में प्रकट हो गया। उसी समय एक विमान आया, विमान में आवाज लगाई, भैया यहाँ पर धुंधकारी कौन है, यहाँ पर धुंधकारी कौन है। जब ये कहा, कम करो ना बात, तो बोले धुंधकारी कौन है यहाँ पर। धुंधकारी बगल में ही खड़ा था। महाराज मैं धुंधकारी था, अब नहीं हूं, इससे पहले मैं धुंधकारी था। धुंधकारी कौन है, जिसको धुन सवार हो वही धुंधकारी है। जिसको कोई काम करने की धुन सवार हो वही धुंधकारी है। और भी धुंधकारी है संसार में। और धुंधुली कौन है, जिसको धुन सवार हो कोई वैसा काम करने की वो धुंधुली है। आज का धुंधली है नहीं, आज का धुंधकारी नहीं है। कहते तो है भाई फलाना धुंधकारी है। ये व्यवस्था तो धन्य भागवती वार्ता प्रेत प्रेरणा विनाशिनी। हाथ जोड़ करके धुंधकारी प्रार्थना करता है, धन्य भागवती वार्ता